Good morning, all of you. Welcome to your GK class, and today I am covering the page number 34 of your GK book. The name of the page is Globe Trekker. Under this page, we have to be learn about the various historians that discovered some important routes, important monuments, एज वेल एज सम कल्चरल इफेक्ट्स. ओके, तो आज हम कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड थिंग्स को रीड करेंगे. लेट अस स्टार्ट रीडिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रीडिंग द क्वेश्चन दैट इज डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर फेमस फॉर देयर कल्चर, monuments, discoveries, etc. Read carefully the description given below and identify the कंट्री बिलोंग्स टू द सेम. हेयर हमें कंट्री फाइंड आउट करनी है जो कि सेम उस पर्सन से बिलोंग करती है. ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट रीडिंग. द फर्स्ट इज देयर आर द हीरियोग्राफिक इन द टॉम्स हेयर. देयर आर हीरियोग्राफिक्स इन द टॉम्स हेयर. फर्स्ट ऑफ ऑल यू मे नो व्हाट इज़ हीरियोग्राफिक. तो हीरियोग्राफिक क्या होता है बच्चे? ये एक तरह से राइटिंग है हमारी एनिशियंट टाइम पीरियड की. वी कैन से कि एनिशियंट टाइम पीरियड की वो है, स्क्रिप्ट है. ठीक है, तो हीरियोग्राफिक इट इज़ गिवन हेयर ऑल्सो. ये आपके पास देखो हीरियोग्राफिक की एक पिक्चर दी हुई है हेयर. तो ये क्या है? एक स्क्रिप्ट है जिसे ऑफ सिंबल्स हैं जिस के थ्रू लैंग्वेज जो है वो बताई जा रही है. तो हीरियोग्राफिक्स इन द टॉम्स हेयर, टॉम्स के ऊपर हीरियोग्राफी है. ठीक है, तो ये कहाँ पर है? इन विच कंट्री इट इज़? सो दिस इज़ इन इजिप्ट. दिस इज़ इन इजिप्ट. Okay, now come in the next. Marco Polo brought the technique of printing to this country. मार्को पोलो जो था वो इस कंट्री में प्रिंटिंग की टेक्निक लेकर आया था. तो किस कंट्री में लेकर आया था? इन इटली. द आंसर इज इटली. नेक्स्ट, द कल्चरल रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन दिस कंट्री. कल्चर में एक ग्रेट रेवोल्यूशन आई कि एक ग्रेट चेंजेस आए कल्चर में इन दिस कंट्री. कौन से कंट्री में ऐसा हुआ? दिस इज इन चाइना. दिस इज इन चाइना. नेक्स्ट, द कंट्री हैड द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन सर्विस. कंट्री की फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन सर्विस थी. तो वो कौन से कंट्री में थी फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन सर्विस? दिस इज इन इंग्लैंड. इट इज़ इन इंग्लैंड. सबसे पहली ट्रेन जो है वो चलाई गई थी यहाँ पर फॉर द पैसेंजर्स. तो इट इज़ इन England. Okay, next, the headquarter of SAARC is located in this country. SAARC is a group of countries का एक ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है, साउथ एशियन अफ्रीकन रिपब्लिक कंट्रीज़ हैं ये. तो द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? ठीक है, तो दिस इज़ इन Nepal. It is in Nepal. Okay, next question. As you all know, Nepal is our neighboring country है हमारा. और इस यहाँ पर सार्क का हेडक्वार्टर है. मैक्सिमम सार्क की जो ईयरली मीटिंग्स होती हैं दे आर हेयर. नाउ कम ऑन मैड्रिड. कम ऑन द 6th place. मैड्रिड इज़ द कैपिटल ऑफ दिस कंट्री. इस कंट्री की कैपिटल का नाम क्या है? मैड्रिड. तो what is the name of the country? The name of the country is Spain. The name of the country is Spain. Next, Christopher Columbus. As you all know that this is a famous historian. और आपने अपनी हिस्ट्री की बुक में क्रिस्टोफर कोलम्बस के बारे में पढ़ा भी है. तो क्रिस्टोफर कोलम्बस was trying to sail to this country when he landed in America. तो बताइए बच्चे कि क्रिस्टोफर कोलम्बस किस कंट्री में जाना चाह रहा था? सेल का मतलब है अपनी नाव को कहाँ लेके जाना चाह रहा था. बट वो उसने लैंडेड इन अमेरिका, बट वो अमेरिका में लैंड कर गया था. तो कौन सी कंट्री में लैंड करना चाह रहा था जिसके प्लेस पर वो अमेरिका चला गया? तो द नेम ऑफ द कंट्री इज़ इंडिया. एक्चुअली वो इंडिया की खोज के लिए निकला था, इंडिया के सी रोड के खोज के लिए. ठीक है, बट वो पहुंच कहाँ गया? अमेरिका में.
ठीक है। तो अमेरिका जो डिस्कवर है वो सी रूट क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट इज कैरियोट रेस वाज अ फेमस गेम ऑफ दिस कंट्री। कैरियोट रेस इस कंट्री की फेमस गेम है। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कंट्री? द नेम ऑफ द कंट्री इज़ रोम। रोम की फेमस गेम है कैरियोट रेस, बैलगाड़ी के ऊपर रेस होती है, ठीक है। सो दिस इज द गेम ऑफ द रोम। ओके, कम ऑन द नेक्स्ट। अलेक्जेंडर द ग्रेट बिलोंग टू दिस कंट्री। अलेक्जेंडर इस कंट्री से बिलोंग करता है। तो कौन सा कंट्री है जिससे अलेक्जेंडर बिलोंग करता है? द नेम ऑफ द कंट्री इज ग्रीक। द नेम ऑफ द कंट्री इज ग्रीक। नाउ द नेक्स्ट इज Hokkaido is one of the largest island in this country. Hokkaido is the largest island in this country. इस कंट्री का सबसे बड़ा आइलैंड है। तो नेम इज, द कंट्री नेम इज जापान। द नेम ऑफ द कंट्री इज जापान। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई एम रिपीटिंग, दैट्स इट फॉर दिस पेज। आई एम रिपीटिंग द आंसर ऑफ दिस पेज अगेन. The first, there are hieroglyphic in the tombs is Egypt. Marco Polo brought the printing technique in Italy. Cultural revolution first took place in China. The first passenger train service was started in England. The headquarters of SAARC is in Nepal. Madrid is the capital of Spain. Christopher Columbus was trying to sail India. And Chariot race is the famous game of Rome. Alexander the Great belongs to the country that is Greek. And Hokkaido is the largest island of Japan. Okay, so that's it for this page. Now come on the next page. The name of the page is dates and events. Let's do it fast. ये small सा page है और important one also because in this page we have some great events of the world and we just find out, match these events with their dates के साथ हमने इन events को मैच करना है और बताना है कि कौन सी ये जो ग्रेट इवेंट थे वर्ल्ड के फेमस, ये कह सकते हैं कि कुछ इम्पॉर्टेंट हैपनिंग्स है वर्ल्ड में जो कि पीपल कैन रिमेंबर फॉर एवर, जो लोग हमेशा याद रखते हैं। तो वो हैपनिंग्स किस डेट पे हुई, हमें डेट्स को मैच करना है। ओके, तो लेट अस रीड द क्वेश्चन। इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड द अकरेंस ऑफ डिफरेंट इवेंट्स हैव देयर ओन इम्पॉर्टेंस। इवेंट्स की अपनी इम्पॉर्टेंस है, ठीक है। एंड दे हैपन एंड पीपल रिमेंबर देम फॉर एवर। वो होती हैं और लोग उन्हें हमेशा के लिए याद रखते हैं। ये कुछ ग्रेट हैपनिंग्स होती हैं, जैसे हमारे घर में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं तो हम उन्हें याद रखते हैं कि ये इस डेट को हुआ था, ठीक है। जैसे आपके बर्थडेज हैं, ठीक है। इसी तरह से तो इम्पॉर्टेंट थिंग्स को हम हमेशा याद रखते हैं। तो वो ऐसे ही वर्ड में भी हैं। रीड सम सच events even and great write the year in which they occurred. You can take the help of the help box. Okay, so let's find out the date on which these things are happened. The very first is India adopted the constitution. I think आप में से बहुत बच्चों को ये आंसर आना चाहिए। इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया? देखो बच्चे, यहाँ क्वेश्चन अडॉप्टेड का है, केम इन फोर्स का नहीं है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन केम इन फोर्स किस दिन आया? दैट इज 26 जनवरी 1950, जिसे हम एज ए रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। बट अडॉप्टेड किस दिन हुआ? तो अडॉप्टेड की जो डे है वो है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट इज महात्मा गांधी वॉज असैसिनेटेड। महात्मा गांधी जी की डेथ किस दिन हुई थी? ठीक है, तो इट इज़ ऑन 30 जनवरी 1948। 30th जनवरी 1948। नेक्स्ट इज यूएसए ड्रॉप्ड एटम बम एट हिरोशिमा एंड नागासाकी। यूएस ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एंड था ये, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गई थी बाय दिस इवेंट, इस इवेंट के बाद।
तो यूएसए ने हिरोशिमा और नागासाकी, दो जापान के एरियाज हैं, सिटीज़ हैं जहाँ पर इन्होंने बम ब्लास्ट किया। तो वो किस डेट को हुआ? दिस इज़ ऑन 6 and 9 अगस्त 1945। हिरोशिमा पे 6 अगस्त को और नागासाकी पे 9 अगस्त को। ओके, नेक्स्ट, इंडिया स्पेस क्राफ्ट रीच द मार्स ऑर्बिट। इंडिया का स्पेस क्राफ्ट मार्च के ऑर्बिट में कब एंटर किया? Important dates for our country. So this is on 24 September 2014. It is 24 September 2014. Now come on the next. Collapse of the World Trade Center. ये अमेरिका की इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स थी। कोलैप्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, कब इस पे बम ब्लास्ट हुआ था और ये कोलैप्स हो गई थी। ठीक है, तो ये कब हुआ था? इट इज़ ऑन 11 September 2001. 11 September 2001. Okay. Next, World War First begin. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुई? वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट, 28 जुलाई 1914. 28 जुलाई 1914. नेक्स्ट, बांग्लादेश गॉट इंडिपेंडेंस. बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ? पाकिस्तान के अंडर था ये पहले, तो ये एक सेपरेट कंट्री कब बना? बांग्लादेश पहले इंडिया का पार्ट था, फिर ये पाकिस्तान में चला गया और अब ये एक सेपरेट इंडिपेंडेंट कंट्री है। तो ये एक सेपरेट इंडिपेंडेंट कंट्री कब बना? दैट इज़ ऑन 26 मार्च 1971. नेक्स्ट, कल्पना चावला डाइड इन कोलंबिया स्पेस शटल डिजास्टर. कल्पना चावला की डेथ 1 जनवरी 2003. 1 January 2003. So these are the important events of the world. That word people always forever remember. Okay, that's it for today. Thank you and have a good day.